हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम टोटल 5 प्रैक्टिस सेट सामान्य विज्ञान के ऊपर लाएंगे, जिसमें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नेम द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ऐसे कैंसर का नाम बताइए जो कि शरीर के संयोजी ऊतकों या कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता है। तो दोस्तों, सार्कोमा नाम का कैंसर होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ये हमारी बॉडी के फैट मसल्स, ब्लड वेसल्स या डीप स्किन में हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्कोमा। अगला प्रश्न है, द वेब ऑफ अ स्पाइडर इज मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो मकड़ी का जो जाला होता है, स्पाइडर का जाला होता है जो, वो किसका बना होता है। तो दोस्तों, स्पाइडर का जाला जो है सिल्क प्रोटीन का बना होता है, जैसे कि सेरिसिन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। मकड़ी का जाला प्रोटीन का बना होता है। अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी कि उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों, मैमल्स एंड बर्ड्स यानी कि स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, 4 कक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स ना हो पाए, और जो ब्लड का डबल सर्कुलेशन है, ये 4 चैम्बर हार्ट जो है उसको प्रिवेंट करता है। और जो फिश होता है दोस्तों, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जो एम्फीबियंस होता है यानी कि उभयचर होते हैं उसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। इतनी बात आप ऐसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है बॉडी के सेल के अंदर, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी कोशिकीय संक्रियाएं होती हैं, उनको रेगुलेट करने का कार्य करता है या उनको साइट प्रदान करता है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उन जानवरों को क्या कहा जाता है जो पौधों और जानवर दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो दोस्तों, उनको ओमनीवोरस या सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, ओमनीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्लांट पे भी और एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट है, सुअर है, भालू है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, जो हर्बीवोरस होते हैं उन्हें हिंदी में शाकाहारी बोला जाता है, वो सिर्फ प्लांट खाते हैं। और जो कार्निवोरस होते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जो कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि शेर, भालू, बाघ, चीता, टाइगर। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप इस डायग्राम से समझ जाएंगे। ये कंज्यूमर हैं यानी कि ये हैं हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, और ये होते हैं डिकम्पोजर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएलवी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एएसएलवी का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको कि इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताइए। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें पी का अर्थ होता है पोलर और एसएलवी का अर्थ होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहीं कहीं पर आता है एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप कभी भी इसको कंफ्यूज मत करना। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाने की 100% चांस होते हैं। तो इसका आंसर है मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ क्लियर विजन ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो मनुष्य में आरबीसीज होती हैं दोस्तों,
उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बुलाता है एसिलिमेशन। जब अधिक ऊंचाई पर जाता है और मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो इस प्रक्रिया को बुलाता है एसिलिमेशन। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका लाइफ स्पान, जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 डेज। और लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में बनती हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनती हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। और इस प्रक्रिया को एसिलिमेशन बोला जाता है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है राइपनिंग ऑफ फ्रूट बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। तो दोस्तों जैसे कि ह्यूमंस में हार्मोन होते हैं तो वैसे प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, पौधों में भी हार्मोन होते हैं। तो पौधों में जो फल लगते हैं वो जब पक जाते हैं तो किस हार्मोन के कारण पकते हैं। तो दोस्तों एथिलीन नाम के हार्मोन के कारण जो प्लांट में फ्रूट्स होते हैं वो राइप हो जाते हैं। और अन्य हार्मोन है दोस्तों जैसे कि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये भी प्लांट हार्मोन हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। अगला प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द आई इज अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन, ब्लू और ब्लैक कलर ऑफ आई। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि किन्हीं की आंखें जो है वो काले कलर की होती हैं और किसी की ब्लू कलर की होती हैं और किसी किसी की आंखें ब्राउन कलर की होती हैं। तो यह कौन सा पिगमेंट है और यह किस पार्ट में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है ये पिगमेंट जो है वो आइरिस में पाया जाता है। जो आँख की आइरिस होती है तो आइरिस में यह पिगमेंट पाया जाता है और इसे बोला जाता है मेलेनोसाइट। इस पिगमेंट का नाम क्या होता है, मेलेनोसाइट। और ऑल्सो ये पिगमेंट जो है दोस्तों हमारे हेयर के कलर के लिए और हमारे स्किन के कलर के लिए भी जिम्मेदार होता है। आंखों के कलर के साथ साथ हमारे बालों के रंग और हमारी त्वचा के रंग के लिए भी मेलिनोसाइट नाम का जो पिगमेंट होता है वो जिम्मेदार होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारी आंख की आइरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेम द एंजाइम दैट इज नॉट नेचुरली प्रोटीन। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ऐसा एंजाइम जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है वह प्राकृतिक या नेचुरली प्रोटीन नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेम द एंजाइम दैट इज नॉट नेचुरली प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा राइबोजाइम, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन बी1 डेफिशिएंसी। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से होती है बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। इसको हम थायमिन डेफिशिएंसी डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। तो थायमिन की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग होता है जिसमें कि हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन जो है ब्लॉक हो जाते हैं, बॉडी में सूजन आती है और गड्ढे पड़ने लग जाते हैं बॉडी में और इंसान की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है हाउ मच ऑक्सीजन एंड ब्लड इज यूज्ड बाय द ब्रेन इन टोटल। तो दोस्तों हमारे ब्रेन द्वारा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन और कितना प्रतिशत रक्त जो है वो यूज किया जाता है। तो दोस्तों 20%, 20% ऑक्सीजन और टोटल बॉडी का 20% ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन द्वारा यूज किया जाता है। क्योंकि ब्रेन को दोस्तों रेगुलर ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए हैवी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो ब्रेन है उसको रेगुलर ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20%, यानी कि हमारे ब्रेन को 20% ऑक्सीजन भी चाहिए और 20% ब्लड भी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है विच गैस इज सेफ एंड मोस्टली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आपने देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आग बुझाने की जो मशीनें होती हैं तो उनमें कौन सी गैस यूज की जाती है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दोस्तों आग बुझाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार से मैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा सामान्य विज्ञान के, जो कि एग्ज़ाम तक हमारे सारे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।